नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, वो है क्या अंडरस्टैंडिंग है या क्या रिलेशनशिप है ISO 9000 स्टैंडर्ड का, ISO TS 9002 स्टैंडर्ड का और ISO 9004 स्टैंडर्ड का ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड से। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा ये 4 स्टैंडर्ड क्या हैं, किस तरीके से सब ये इंटर रिलेटेड है और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इन सब का बेनिफिट ले सकती है। अक्सर अगर हम फैमिली में देखेंगे तो एक हेड ऑफ फैमिली होता है, बट वो अकेला नहीं होता। साथ में चाचा, ताऊ, भाई, बहन, सब बहुत सारे लोग होते हैं। वो सब मिल के एक फैमिली बनाते हैं। अगर एक पेड़ की बात करें तो कहने को एक तना होता है जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने आप में कुछ नहीं होता। उसके साथ पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिल के एक कंप्लीट पेड़ बनाते हैं। कुछ इसी तरह से ISO 9000 सीरीज़ में भी है। इन जनरल क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो ISO 9001 स्टैंडर्ड है 2015 वर्जन, वही सब कुछ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट एक्चुअली में 3 मेन स्टैंडर्ड हैं जो उसके साथ बहुत ही क्लोजली इंटर रिलेटेड है। पहला है ISO 9000 2015 वर्जन, जो बात करता है टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहाँ प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। देन ISO TS 9002 2016, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो बात करता है गाइडेंस के बारे में कि कैसे हम समझें ISO 9001 स्टैंडर्ड को, उसके लिए है। और एक स्टैंडर्ड इसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता, हुआ है 9004 2018 वर्जन, जो बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम तो इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे इंश्योर करे, उसके लिए वो स्टैंडर्ड है। मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ 3 नहीं, और बहुत सारे स्टैंडर्ड भी हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड है ISO 31001 विच इज़ टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। देन एक और स्टैंडर्ड है ISO 19011 जो कि इंटरनल ऑडिटिंग की बात करता है। और इसके अलावा एक कंप्लीट सीरीज़ है ISO 10000 की, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड है जो बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर कंप्लेंट, करेक्टिव एक्शन, आउटसोर्सिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो 10000 सीरीज़ में है। बट इस वीडियो में फोकस करेंगे 3 पे, 9000, 9002 और 9004 पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ISO 9000 2015 वर्जन पे कि किस तरीके से सपोर्ट करता है ISO 9001 2015 वर्जन को। तो प्राइमरीली जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की, तो ये बात कर रहा है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में और प्रिंसिपल्स के बारे में। 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में ओवरऑल बात की जाती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके बारे में बात की गई है। देन इसके अलावा वो बात करता है कैसे सस्टेन्ड सक्सेस लिया जाए, कैसे कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सप्लाई चेन पे कॉन्फिडेंस आए, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और जो बाकी रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से अच्छा हो, और किस तरीके से बाकी जो स्टैंडर्ड हैं उनको भी हम डेवलप कर पाएँ। उन सब के लिए ISO 9000 2015 वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरी की बात करते हैं ISO TS 9002 2016 वर्जन। मज़ेदार बात यह है कि ISO 9000 स्टडी में कहीं भी इसका रेफरेंस नहीं है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ प्राइमरीली बात हो रही है गाइडेंस के बारे में, अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंटेंट क्या है जो 9001 में लिखा हुआ है, और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे कि उस रिक्वायरमेंट को हम समझ सकते हैं। बट इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर भी आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी रिक्वायरमेंट को ऐड करना है, कम करना है या मॉडिफाई करना है, और वो कहीं भी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता कि ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। हमें सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको यूज़ करना है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ISO 9004 2018 वर्जन, वो क्या बात करता है, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू गाइडलाइन के कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एनहांस कर सकती है अपनी सस्टेन्ड सक्सेस को। ऐसा तो नहीं कि एक बार आपको सक्सेस मिल गई लेकिन उसके बाद ये चल रहा है कि उसको किस तरीके से किया जाए। और वो एक सेल्फ असेसमेंट टूल भी है उसके अंदर, जहाँ एक मैच्योरिटी लेवल है, लेवल 1 to लेवल 5, और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज़ की इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखा जाए 3 की स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद होती है, एक कंसल्टेंट होता है जो कि हेल्प करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, और तीसरी सर्टिफिकेशन बॉडी होती है। तो अगर बात करें सबसे पहले कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्टैंडर्ड्स, तो सबसे पहली बात करते हैं 9000 2015। तो वो हेल्प करता है उसको विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनोलॉजीज, जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, मे बी रिस्क की, ऑडिट, इंस्पेक्शन, कंटीजेंसी, वेरिफिकेशन की मतलब क्या है, इसको समझना, क्यों जाना चाहता हूँ मैं स्टैंडर्ड के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो सारी बातें 9000 से पता लगती हैं।
देन 9002 से पता चलता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझ में आता है। और 9004 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी मैंने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है वो किस तरीके से मुझे कंसिस्टेंटली रिजल्ट दे सकता है उसके लिए। अब बात करते हैं दूसरी कंसल्टेंट की। कंसल्टेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम में। तो कंसल्टेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड, तो अगर हम 9000 की बात करें तो वहाँ बात होती है इस बारे में कि उसको भी पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, उसको भी पता होना चाहिए कि क्या अचीव करना है ओवरऑल टारगेट, क्यों ऑर्गेनाइजेशन जा रही है सर्टिफिकेशन के लिए, और क्या वो बता सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स। देन सर्टेनली 9002 बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन और रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और 9004 के पर्सपेक्टिव से बता सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जो कि सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करे। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सर्टिफिकेशन बॉडी। जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उसके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 9000 स्टैंडर्ड है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिटर्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या उसे डिस्कस करना है टॉप मैनेजमेंट से, क्या पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, उन सब बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। एंड देन सर्टेनली 9002 हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए क्या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, कैसे इंटरप्रेट करें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को। एंड देन 9004 इस बात के लिए कि कैसे समझें कि जो टॉप मैनेजमेंट है कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं समरी करूं तो सेंटर में अगर ISO 9001 2015 है जो दुनिया का सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड है, वो अकेला नहीं है, 3 और स्टैंडर्ड है जो उसके साथ है। ISO 9000 2015 जो डेफिनेशंस हैं और 7 प्रिंसिपल्स हैं। ISO TS 9002 2016 जो गाइडेंस स्टैंडर्ड है जहाँ इंटरप्रेट करता है बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को, और ISO 9004 2018 वर्जन जो बात करता है कैसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा, वहाँ मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली ISO 9000 2015 वर्जन की कि किस तरीके से वो सपोर्ट करता है ISO 9001 2015 वर्जन को। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोज़ यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamagna.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।